पटना में बीपीएससीटीआरई 4 की वैकेंसी पर हल्ला बोल, सड़क पर अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक, प्रदर्शन से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हाथों में पोस्टर, आंखों में उम्मीद, सरकार से अपने हक की मांग करते। ये लोग कोई अपराधी नहीं बल्कि ये वो चेहरे हैं जो कल देश के बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन सोचिए, जिस शिक्षक को बच्चों का भविष्य संवारना था, आज वही अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। समय का खेल कितना निराला है साहब। 20 मई की सुबह पटना की सड़कें उस वक्त गर्म हो गई जब हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससीटीआरई 4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। वे कहते हैं ना, जब उम्मीदें बार बार टलती हैं तो आवाजें आंदोलन बन जाती हैं। लेकिन सवाल आखिर क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है? साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी की क्या है 3 बड़ी मांगें और कौन है टीआरई 4 आंदोलन की फेमस फेस खुशबू पाठक? यह जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल बिहार में नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी गुस्से की गर्माहट 20 मई को महसूस हुई जब सैकड़ों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए। सुबह 11 बजे पटना कॉलेज से मार्च निकाला जाना था, जिसके लिए बिहार पुलिस ने पहले ही कमर कस ली थी और प्रदर्शन से पहले ही मामले को संभाल लिया। पटना कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया। कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ को पैरों से खींचकर पुलिस वैन तक ले जाया गया। इस दौरान छात्र नेता रिंकल यादव, अमन यादव और खुशबू पाठक समेत कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक लिया। लेकिन सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं था, सवाल था उन सपनों का जो सालों की तैयारी के बाद भी अधूरे खड़े हैं। दरअसल बिहार में लाखों युवा लंबे समय से बीपीएससीटीआरई 4 भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया गया कि जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और यही वजह है कि अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटता नजर आ रहा है। पटना के जेपी गोलंबर से लेकर डाकबंगला और बेली रोड तक पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन जारी है। हर दिन नए पोस्टर, नए नारे और वही पुराना सवाल नजर आ रहे हैं। आंखों में अपने अधूरे सपने की उम्मीद और होठों पर सब एक सवाल की टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आखिर कब आएगा? लेकिन इस आंदोलन के बीच एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में आया और वो नाम है खुशबू पाठक। वही खुशबू पाठक जिन्हें कुछ दिन पहले आंदोलन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कभी कभी एक लड़की की आवाज पूरे आंदोलन की पहचान बन जाती है। खुशबू सिर्फ छात्र नेता नहीं, वो खुद एक अभ्यर्थी है। उन्होंने परीक्षा दी है, उनके पास एडमिट कार्ड भी है। जब उन पर सवाल उठे कि आंदोलन में राजनीतिक लोग शामिल हो चुके हैं, तो खुशबू ने साफ कहा, मेरे पास एडमिट कार्ड है, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनकी यही बात अब हजारों युवाओं की आवाज बन चुकी है। हाल ही में पटना में हुए बड़े प्रदर्शन के दौरान सड़कें जाम कर दी गई थी। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया, कुछ को छोड़ दिया गया, लेकिन रमांशु, अमन और खुशबू पाठक को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। खुशबू बताती हैं, पहले भी आंदोलन में डिटेन हुई थी, लेकिन इस बार कहा गया कि जेल जाना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल पहुंच जाऊंगी। करीब 8 दिनों तक खुशबू जेल में रही, लेकिन जो लड़ाई सच की हो, वो जेल की सलाखों से नहीं रुकती। जेल से बाहर आने के बाद खुशबू ने कहा, हौसला टूटा नहीं है और मजबूती के साथ आंदोलन होगा। जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, हम शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी खुशबू पाठक की चर्चा तेजी से हो रही है। कई छात्र संगठन उन्हें आंदोलन का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें, टीआरई अभ्यर्थियों की 3 बड़ी मांगों को बारे में, जिसमें से पहली मांग है 1,20,000 पदों पर बहाली हो, दूसरी बीपीएससीटीआरई 4 का कैलेंडर जारी किया जाए और तीसरी रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की व्यवस्था हो। लेकिन इन मांगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस कार्रवाई की हो रही है। 8 मई को हुए प्रदर्शन में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था। कई छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक अभ्यर्थी ने गुस्से में कहा, पुलिस वाले अपने घर की परेशानी का गुस्सा भी अभ्यर्थियों पर निकालते हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस आंदोलन के पीछे सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। खुशबू बताती है, घर वालों को पसंद नहीं कि बेटी आंदोलन करे, जेल जाए,
कई बार हम घर पर बताए बिना धरने में चले जाते हैं। जब परिवार को जेल जाने की खबर मिली तो घर वाले टूट गए। आज भी खुशबू को रोज डांट पड़ती है, पढ़ाई करो और आंदोलन से दूर रहो। लेकिन खुशबू के लिए अब ये सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है सम्मान की, भविष्य की और उन लाखों युवाओं की उम्मीदों की जो हर साल भर्ती के इंतजार में उम्र गुजार देते हैं। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग लगातार तैयारी में जुटा है। आयोग से बातचीत चल रही है और जल्द ही TRE 4 का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से कहा, जो चीज होने जा रही है उसके लिए आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर CM सम्राट चौधरी भी संवेदनशील है। हम लोग तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, परिणाम सही आएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर भर्ती आने ही वाली है तो फिर नोटिफिकेशन जारी होने में देरी क्यों? 15 मई को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी लाठीचार्ज का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि BPSC TRE 4 के जरिए 46,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती हो सकती है। पहले संभावना थी कि परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी, लेकिन अब तक आयोग की तरफ से कोई नई तारीख सामने नहीं आई है। किताबों के सपने लेकर निकले थे, अब सड़कों पर संघर्ष लिख रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ नौकरी पाने की जिद नहीं है, ये उस पीढ़ी की बेचैनी है जो पढ़ लिख कर भी इंतजार में खड़ी है। और शायद यही वजह है कि पटना की सड़कों पर उठती हर आवाज अब सिर्फ नारा नहीं, एक सवाल बन चुकी है। आखिर बिहार का युवा कब तक इंतजार करेगा? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे